Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now we are discussing the case 2 of third order kinetics. तो इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं बेटा। आपके पास थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को केस 2 में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें तीनों रिएक्टिंग स्पीशीज जो हैं वो क्या है जी, डिफरेंट है। इसकी जो काइनेटिक्स है, इससे रिलेटेड जो इंटीग्रेटेड इक्वेशंस हैं, के और टी के जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है व्हेन ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज आर डिफरेंट। ठीक है, आप देखें तो A प्लस बी प्लस सी गिव्स अस प्रोडक्ट। तीनों स्पीशीज जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो क्या है जी, डिफरेंट है आपके पास। जिस वक्त टाइम t 0 था, इस वक्त A की इनिशियल कंसेंट्रेशन आपके पास A थी, स्मॉल है, फिर B की आपके पास B मोल्स थे, फिर C के आपके पास C मोल्स थे, और प्रोडक्ट क्या थे जी, 0। क्यों कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ था। कुछ टाइम गुजरने के बाद ए में से एक्स पोर्शन कुछ माइनस हुआ, बी में से कुछ एक्स पोर्शन माइनस हुआ, सी में से कुछ एक्स पोर्शन माइनस हुआ, और आपके पास वो चला गया किधर जी, प्रोडक्ट में। नाउ एट टाइम टी जो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स ए बी सी में चेंज आया है वो क्या है, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स। ये जो एक्स पोर्शन है ये प्रोडक्ट में चला गया आपके पास। हम रेट लॉ को अप्लाई करते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लाइंग रेट लॉ। रेट लॉ आप अप्लाई करें बेटा तो आपके पास क्या है जी, डी एक्स अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स। इनकी मोलर कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, इक्वालिटी को लाएं, तो आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स, उसी तरह से बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स आ गया आपके पास। इक्वेशन को एक दूसरी सूरत में लिखें, क्या है, ये चीज जो इधर मल्टीप्लाई हो रही थी आपके पास, ठीक है बेटे, ये सारी चीज मैं इधर डिवीजन में लिख देता हूँ, डी टी इसकी जगह पर लिख देता हूँ। नाउ द इक्वेशन एडॉप्ट्स अनदर फॉर्म। आपके पास क्या है, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो गया, और dt को मैं इस तरफ ले गया, के dt हो गया। यहां से आगे आपके पास आप देखें बेटा, जिस तरह हमने सेकंड ऑर्डर में पार्शियल फ्रैक्शन को कंडक्ट किया था, सेम उसी तरह से यहां पर आप देखें तो जो डिनोमिनेटर है वो कॉम्प्लेक्स है। इसे हम सॉल्व करेंगे थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बेटा हम अप्लाई करने वाले हैं। डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स था, उसको सॉल्व करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा जी, 1 बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स प्लस z डिवाइडेड बाय c माइनस एक्स। ये q r z जो है ये अननोन है, इन्हें हम फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, इनके लिए सारी ये जो नीचे मैंने कैलकुलेशन की है इसे समझ लेते हैं। फिर जो q r और z की जो वैल्यूज होंगे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन को आप स्टार का नाम दे दीजिए। अच्छा, अब देखें बेटा, आपके पास है जी ये इसी तरह से 1 बाय ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आप इसका एलसीएम लें तो क्या आया, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स आ गया। ठीक है, एलसीएम को फिर सॉल्व करें बेटा, तो इधर क्या बच गया आपके पास, क्यू इंटू बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, ए माइनस एक्स कट गए। फिर आगे क्या बच गया आपके पास, आर इंटू ए माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, और बी माइनस एक्स यहाँ से नीचे कट गए। फिर जी के लिए देखें तो ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स यहाँ से कट गया। ये एलसीएम लेने से हमने इसको सॉल्व किया। मजीद आगे जाए बेटा, तो आप लिखें इसको कि आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इस तरफ भी आप मल्टीप्लाई करें ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स को, और इक्वेशन की इस तरफ भी मल्टीप्लाई करें। तो इस तरफ जो ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ से कट जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ 1। पीछे इक्वेशन क्या बची आपके पास, क्यू बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स प्लस आर ए माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, जेड इंटू ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स। ये सारी इक्वेशन उसी तरह से नीचे आ गए, सिर्फ डिनोमिनेटर कट गया है। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे, इसे हम आगे यूज करेंगे जी। मजीद आगे देखें बेटा, तो आपके पास क्या है जी, मजीद किस तरह से इसको आगे और मजीद लेके जाते हैं। तो ये 1 अपनी जगह पर आ गया आपके पास। अब आप देखें क्या है जी, यहाँ पर आपके पास आ गया जी बी सी, फिर आपके पास क्या है जी माइनस बी एक्स प्लस क्या आ गया आपके पास माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया है, किस तरह से सॉल्व हुआ है, आपने इन दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, मैंने इसको ब्लू में रखा हुआ है आप लोगों को थोड़ा सा मतलब आप मिक्स ना हो जाए। ठीक है, बी को आप सी से मल्टीप्लाई किया, बी सी आ गया, फिर इसी तरह से बी एक्स, फिर सी एक्स प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। ये टर्म आपस में मल्टीप्लीकेशन के बाद ये आ गई। अब आर वाली टर्म्स के साथ आपके पास क्या है, उसी तरह से जिस तरह आपने ये मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ए सी आ गया, फिर माइनस सी एक्स आ गया। आप देखें जी आपके पास क्या आ गया जी,
ए सी आ गया, फिर ए एक्स आ गया, फिर सी एक्स या एक्स सी आप लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। जेड वाली टर्म के साथ भी वही हुआ है, ए बी आ गया आपके पास, फिर ए को एक्स के साथ किया माइनस ए एक्स आ गया, फिर बी एक्स आ गया, एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन से हो गया जी। अब आप देखें बेटा, तो मजीद आगे इसको लेके चलें, तो इन टर्म्स को जो बाहर मैंने रखी थी इनको आप मल्टीप्लाई करें, क्यू को, आर को और जेड को अंदर। हुआ क्या, क्यू बी सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्यू बी सी हो गया, फिर इसी तरह से क्यू बी एक्स, क्यू सी एक्स, क्यू एक्स स्क्वायर, आर ए सी हो गया, आर एक्स, आर सी एक्स, आर एक्स स्क्वायर हो गया, जेड ए बी, जेड ए एक्स, जेड बी एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास। आपने सिर्फ क्यू आर और जेड को क्या किया जी, आपस में मल्टीप्लाई किया। अब आप इसको ऑर्डर में रखें बेटा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, ये देखें सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, एक्स के साथ एक्स वाली टर्म जो है आप एक साथ रखें, और फिर जिनके साथ कुछ भी नहीं है आपके पास, ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स है, उन टर्म को आगे रखते हैं। वंस अगेन इसको मैंने ब्लैक में रखा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ऊपर से ढूंढ के आप लिखें, सबसे पहले क्यू एक्स स्क्वायर ये था, ये लिख दिया मैंने, फिर आर एक्स स्क्वायर ये था, ये लिख दिया, और फिर ये लास्ट में जेड एक्स स्क्वायर था, ये लिख दिया, ऑर्डर में आ गई इक्वेशन। फिर एक्स वाली टर्म की बात आ गई तो माइनस क्यू बी एक्स ये आ गया, फिर क्यू सी एक्स ये आ गया, फिर आर एक्स, आर सी एक्स, फिर जेड एक्स और जेड बी एक्स आ गया। अब वो टर्म जिनके साथ ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स है आपके पास, तो क्या है वो वाली आपके पास, वो क्यू बी सी है, ये क्यू बी सी आ गया, फिर वो आर ए सी आपके पास, आर ए सी आ गया, और फिर ये जेड ए बी। आपने इक्वेशन को एक ऑर्डर में रख दिया जी। इसमें से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लें तो 1 इज इक्वल टू व्हाट जी, क्यू प्लस आर जेड अंदर बच गया, ठीक। यहाँ पर आप माइनस एक्स को, ठीक है, यहाँ पर इसको माइनस एक्स को आप कॉमन ले लें, ठीक है बेटा। तो अंदर क्या बचे आपके पास, क्यू बी, ये माइनस बाहर कॉमन लिया और माइनस माइनस अंदर सारी टर्म क्या हो जाएंगी प्लस, इधर क्या बच गया क्यू सी एक्स बाहर, फिर आर ए, फिर आर सी, फिर जेड ए और फिर जेड ई बच गए जी। देन ये वाली टर्म उसी तरह से लिखा, क्यू बी सी प्लस आर ए सी प्लस जेड ए बी लिखा। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब आप इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इस इक्वेशन 2 में आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट करें, कैसे, आप देखें इस तरफ आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ क्यू आर जेड है, ठीक है, फिर इसी तरह से एक्स के साथ ये टर्म है, और यहाँ पर आपके पास क्या है जी, इस तरफ इसके साथ 1 है और 1 के साथ ये टर्म है। अगर आप उस तरह से भी, उस तरफ भी देखें आपके पास, तो हम इस तरफ लिख सकते हैं कि भाई ये जो आपके पास इस तरफ है, इस तरफ आप देखें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है आपके पास जी, 0 है इसके साथ, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म इस तरफ है ही नहीं। इस तरफ आपके पास क्या है जी, एक्स वाली टर्म भी क्या है जी, 0 है आपके पास, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या है जी, अगर आप देखें तो मैंने यही लिखा है नीचे, देखें आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके देखें तो क्यू प्लस आर प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक। क्यों, उस तरफ आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी नहीं, 0 आ गया, ठीक। फिर एक्स वाली टर्म उस तरफ नहीं थी आपके पास, क्यू बी सी, क्यू सी प्लस आर ए प्लस आर सी प्लस जेड ए प्लस जेड बी, ये भी क्या आ गया जी, 0 आ गया। लेकिन आपके पास इस तरफ भी 1 था और इन टर्म के साथ भी क्या है जी, 1 है, ठीक है ना। उस तरफ एक्स वाली टर्म थी ना एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, तो अब क्या हो गया जी, क्यू बी सी प्लस आर ए सी प्लस जेड ए बी, इस साइड वाली आपके पास, ठीक है, इक्वल हो गया किसके साथ जी, इस साइड पे जो आपके पास 1 है। तो आप इसे रोमन में 1 का नाम दे दें, इसे 2 का, इसे 3 का। आगे मजीद प्रोसीड करते हैं और हम वैल्यूज निकालेंगे, याद रखें किसकी बेटा, क्यू की, आर की और जेड की वैल्यूज निकाल के फिर हम इस इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे और आगे फिर मजीद इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। नाउ बच्चे, जो क्यू, आर और जेड जो फैक्टर्स थे अननोन, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो उससे पहले मैंने कोफिशिएंट्स आपके लिए कंपेयर कराए, ठीक है, और उनको फिर मैंने रोमन में नंबर दिया था 1, 2 और 3 का। इक्वेशन 1 को मैंने दोबारा लिया है, आपके सामने लिखी है, ये पहले मैं सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। 1 इज इक्वल टू क्यू इंटू बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स प्लस आर इंटू ए माइनस एक्स सी माइनस एक्स प्लस जेड इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इस इक्वेशन 1 को दोबारा लिया है। मकसद क्या है, ताकि हम फाइंड कर सकें किसको, क्यू की वैल्यू को, आर और जेड की वैल्यूज को फाइंड कर सकें। तो पुटिंग x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 में x को a अगर पुट करें तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी क्या बेटा, आप देखें तो 1 इज इक्वल टू व्हाट जी, q इंटू x की जगह पर क्या आ गया आपके पास, c, a b माइनस ए हो गया, c, फिर x की जगह पर a आ गया, c माइनस ए हो गया।
बाकी ये दोनों टर्म्स आपके पास कट जाएंगी। क्यों कि इधर भी आगे x आप पुट करेंगे तो a माइनस है ये जीरो हो जाएगा, ये सारा जीरो हो गया आपके पास। इधर भी आप जब a पुट करेंगे तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा जी, जीरो बचेगा आपके पास ये चीज। ठीक है, तो यहाँ से आप q के लिए वैल्यू निकालें तो q के लिए वैल्यू क्या आ गई, ये आपके सामने। ये इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। q इज इक्वल टू 1 बाय b माइनस है इंटू c माइनस a के बराबर आ गया। अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा बनाते हैं हम लोग। तो हम पहले फैक्टर में से b माइनस ए में से हम माइनस साइन को कॉमन ले लें आप। ठीक है, तो आप b माइनस ए को इस सूरत में लिख सकते हैं a माइनस बी। ठीक है, माइनस साइन किया आ गया आपके पास। ठीक है बेटे, अब आप देखें तो नीचे वाले फैक्टर्स में b माइनस ए भी मौजूद था जिसे मैंने a माइनस बी लिख दिया, फिर c माइनस ए भी मौजूद था, लेकिन b माइनस सी मौजूद नहीं था। ठीक है, तो मैंने खुद से b माइनस सी ऊपर भी लिखा है, b माइनस सी नीचे भी लिखा है, क्यों फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप इसे अगर काट देंगे तो दोबारा से यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, आगे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए ये काम हमने किया है। तो क्योंकि आपके पास वैल्यू आ गई फाइनल क्या है जी, माइनस बी माइनस सी ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, दोनों वैल्यूज को आपने याद रखना है। ये दोनों आगे हम पुट करेंगे जी। फिर आपके पास क्या है जी, आप अगर x इज इक्वल टू सी पुट करें इक्वेशन 1 में बेटा, तो आपके पास 1 इज इक्वल टू z, ये वाली टर्म बच जाएगी। a से x की जगह पर c और b इधर x की जगह पर c, बाकी ये दोनों टर्म जो है वो क्या हो जाएंगी जी, जीरो, जैसा कि ऊपर आपने देखा था। 1 इज इक्वल टू z इंटू a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, ये आ गया आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें बेटा, तो आप इसे बनाएं z के लिए, तो z इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाए क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया। तो 1 बाय a माइनस सी इंटू बी माइनस सी। उसी तरह से आप जो है इसे कॉमन ले सकते हैं बेटा। ठीक है, आप कॉमन लेके इस इक्वेशन को बना सकते हैं। कैसे, आप देखें तो z इज इक्वल टू व्हाट जी, माइनस। ठीक, अब देखिए आप b माइनस सी अपनी जगह पर है, a माइनस सी था, इस टर्म में से मैंने माइनस साइन को कॉमन लिया है, तो ये क्या हो गया जी, c माइनस है, माइनस साइन ये आ गया। अब देखिए b माइनस सी इधर भी थे है, यहाँ पर भी आपके पास a माइनस सी को मैंने c माइनस ए लिख दिया, इस माइनस साइन को कॉमन लेके जी। ठीक है, और a माइनस बी टर्म अब नीचे भी नहीं थी और आपके पास ऊपर भी नहीं थी, तो मैंने खुद से, ठीक है, a माइनस बी ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया, सॉल्व होकर वही चीज आएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन z और ये वाली इक्वेशन दोनों फिर आगे काम आएंगी, हम इसे आगे पुट करेंगे जी। इसी तरह से बेटे दो फैक्टर हमारे पास अननोन जो थे वो हमने मालूम कर लिए। पहला कौन से आप देखें तो वो है जी आपके पास q है, ये निकाला हमने, तो इक्वेशन इसकी ये आ गई। फिर z की इक्वेशन हमने निकाल ली। अब है जी लास्ट है आपके पास कि आप r की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। आपको याद हो वी नो फ्रॉम 1, जो कि आपने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट में मैंने रोमन में इसको नंबर दिया था। ठीक है, तो उससे हमें पता है q प्लस आर प्लस जेड किसके बराबर है जी, जीरो के बराबर है आपके पास। ठीक है बेटे, r के लिए इक्वेशन को बनाएं तो ये आपके पास इधर प्लस हो रहे थे, उधर जाए क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस q माइनस जेड हो गई जी। q की वैल्यू और z की वैल्यूज आप डाल दें, आपको पता है q की ये वैल्यू आपने डालनी है। q की वैल्यू ये पड़ी हुई है आपके पास, और z की वैल्यू आपके सामने ये पड़ी हुई है। ठीक है, ये दोनों आपने नोट करनी है, ये वैल्यूज हम डालेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में q की जगह पर ये डाल दें और z की जगह पर ये डाल दें। इक्वेशन क्या बनी है वो आपके सामने मैंने लिखी है, r आ गया। ठीक है जी, माइनस साइन इधर इसके साथ मौजूद था, ये देखिए ये माइनस साइन है आपके पास। ठीक है, इसकी जगह पर आपने क्या लिखा है, q, तो 1 बाय b माइनस है c माइनस है, ये देखिए, फिर माइनस c, और ये z की वैल्यू मैंने डाल दी 1 बाय a माइनस सी इंटू बी माइनस सी आ गया जी। अच्छा, इस इक्वेशन को बनाया बेटा आपके पास, तो क्या है जी, वंस अगेन माइनस 1 बाय बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए अपनी जगह पर है प्लस। ठीक है, वंस अगेन वही काम करें आप, साइन को कॉमन लिया है आपके पास। ठीक है बेटे, तो क्या a माइनस सी टर्म जो है वो चेंज होगी, ये किस में जी, c माइनस ए में, और b माइनस सी अपनी जगह पर है जी। फिर r इज इक्वल टू वट, आप देखें इसका, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या बचेगा आपके पास, c माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस सी, डिनोमिनेटर में ऊपर क्या बचा आपके पास, c बी माइनस सी प्लस बी माइनस ए आपके पास बच गया जी। अच्छा, मजीद आगे चले बेटा, तो आप देखें ये माइनस का साइन है, इसके साथ आगे लिख दें r इज इक्वल टू वट, माइनस बी प्लस सी प्लस बी माइनस ए। ठीक है भाई, और c माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस सी आपके सामने आ गया जी, डिनोमिनेटर में उसी तरह से मौजूद है।
अच्छा, नाउ क्या हुआ बेटे, आप देखें तो कुछ टर्म जो है वो कट रही है, काट दें आपके पास ये माइनस बी और ये आपके पास क्या है जी प्लस बी है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू व्हाट, सी माइनस ए बच गया, नीचे क्या है सी माइनस ए, ये बी माइनस ए बी माइनस सी अपनी जगह पर उसी तरह से, ठीक है बेटे। अब नीचे जाएं आपके पास तो वंस अगेन चेंज क्या है उसे जरा आपने देखना है, ठीक है जी। सी माइनस ए उसी तरह से है, बी माइनस सी उसी तरह से, ए माइनस बी, इस टर्म में से आप माइनस साइन को हमने कॉमन लिया है तो आपके पास इट चेंजेस टू ए माइनस बी, ऊपर सी माइनस ए अपनी जगह पर उसी तरह से मौजूद है। तो आर के लिए भी मेरे पास ये फैक्टर बन गया। इस तरह से आपके पास तीन वैल्यूज, तीन फाइनल वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू क्यू की हमने निकाली वो ये लिखी हुई है, दूसरी वैल्यू जेड की ये निकाली और तीसरी वैल्यू आर की। इन तीन वैल्यूज को जो कि क्यू की हैं, आर की हैं और जेड की वैल्यूज है, इसे हम इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे, जिसे मैंने इक्वेशन स्टार का नाम दिया था, और आगे इंटीग्रल को सॉल्व। जो हमने क्यू आर और जेड जो अननोन फैक्टर्स थे बेटा उनकी वैल्यूज को हम मालूम कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, आप अगर इक्वेशन स्टार को रिकॉल करें जो मैंने पहले आप लोगों के लिए लिखी हुई है, वहां पर अननोन फैक्टर्स लिखे हुए थे क्यू आर और जेड, ठीक है, सॉल्व हो चुके हैं, उसकी वैल्यूज में आपको बता चुका, वो वैल्यूज अब इक्वेशन स्टार में पुट कर रहे हैं। तो मैं रिजल्ट जो मैं वैल्यूज पुट करने के बाद आएगा वो आपके सामने लिख देता हूँ, आप इक्वेशन स्टार को देख सकते हैं। तो क्या बेटा, 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू सी माइनस एक्स, ठीक है। क्यू की वैल्यू यह आ गई माइनस बी सी ए माइनस एक्स ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये क्यू की वैल्यू आ गई है माइनस एक्स, ऑलरेडी वहां पर मौजूद था, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये आर की वैल्यू आ गई माइनस सी माइनस ए बी माइनस एक्स, ऑलरेडी मौजूद था, वैल्यू आई है आपके पास आर वाली, ये ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी। और इसी तरह से जेड की ये वैल्यू माइनस ए माइनस बी सी माइनस एक्स, ऑलरेडी मौजूद था, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी माइनस ए। आप इसे कंटिन्यूटी में फिर आगे लिख दे, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ क्यू आर और जी की वैल्यू इक्वेशन स्टार में पुट कर दी और हमारे पास रिजल्ट ये आया। अब अगर आपको याद हो बेटे तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये वाला जो इंटीग्रल है, ये वाली जो इक्वेशन है बेटा आपके पास, इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर को देखें तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसे सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कंडक्ट किया, अब रिजल्ट्स आए आपके सामने, क्यू आर जी के लिए वैल्यूज डाली और इक्वेशन ऊपर जो मैंने लिखी हुई आप देखें तो वो कह रही है कि 1/a माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स, जो कि यहाँ पर मौजूद है 1/a माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स। आप इसकी जगह पर ये वाला रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है बेटे। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या इम्प्लाई कर रही है, अब आप देखें नीचे मैंने इसी को इस फॉर्म में लिखा है, अंडर द लिमिट्स ऑफ व्हाट जी 0 एंड x, जिस वक्त टाइम t 0 था आपके पास तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम 0 थी आपके पास, जब टाइम t अप्रोचेस टू t तो आपके पास कुछ x अमाउंट बन चुका था, ठीक है। अच्छा नीचे आए बेटा तो आप देखें इंटीग्रेशन का साइन उसी तरह से, ठीक। अच्छा आप इस तरह से देख लें इसको, k dt ये था ना, इस साइड को देखें तो ये मैंने लिखा हुआ है इस साइड को k dt, उसी तरह से लिखा हुआ है इसको, ठीक है। ये जो नीचे वाली है आपके पास डिनोमिनेटर में, इसकी सॉल्व फॉर्म हम लिखते हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हमने लाई है जी। क्या है बेटा रिजल्ट इसका, माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी। ये आपके पास जो क्यू के लिए आपके पास फैक्टर सॉल्व हुआ था वो ये मैंने एक स्टेप शार्ट करके, ठीक है, पहले आप फुल पे इंटीग्रल लगाएं फिर एक एक पे इंटीग्रल लगाएं, तो आप इस तरह से एक स्टेप और कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक स्टेप शार्ट करके आपके लिए ये लिखा है कि हर एक पे इंटीग्रल को लगा के आपके लिए इक्वेशन आपके सामने लिखिए जी। फिर देखें आपके पास क्या है जी प्लस, तो ये दूसरा रिजल्ट आ गया, आर वाला लिख दिया मैंने, वो ये आपके सामने आ गया, ठीक है जी, dx ये आ गया। फिर आपके पास z वाला रिजल्ट मैंने लिख दिया, वो ये आप देखें जी, लिमिट्स भी अप्लाई की हुई हैं आपके पास, c माइनस एक्स ए माइनस बी, ठीक है, b माइनस सी और c माइनस ए, और इक्वेशन की ये दूसरी साइड के dt आ गया जी, ठीक है बेटे। अच्छा मजीद अब आगे जाए बेटा, जो चीज़ें कांस्टेंट है हमने इंटीग्रल से उसको बाहर रख दिए, आप देखें जी बी माइनस सी ये आ गया, ए माइनस एक्स बी माइनस सी सी माइनस ए, ये बाहर आ गया इंटीग्रल से, कांस्टेंट चीज़ें, ठीक। माइनस का साइन ये आ गया, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आ गया आपके पास प्लस, इसमें से भी हमने कांस्टेंट्स को बाहर रख दिए, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अंदर आपके पास डी एक्स माइनस साइन ये आ गया आपके पास और b माइनस एक्स ये आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। इसमें से भी हमने वही काम किया और इक्वेशन ये बना के लिख दी है।
अच्छा, इससे आगे इंटीग्रल किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। ये इस इंटीग्रल की सोल्यूशन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, आप लिमिट्स भी अप्लाई करें, ठीक है, और इंटीग्रल का रूल आप अप्लाई करें तो फाइनल इक्वेशन आपके पास बन के क्या आएगी। मैंने 2 स्टेप शार्ट करके लिखी है आपके लिए, क्या आएगी बेटा कि आप जिसको को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा आपके पास के डी टी, किस में जी, के टी में सॉल्व हो जाएगा। तो टी इधर क्या हो रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। आप के लिए इक्वेशन बना सकते हैं 1/t, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा सारे का, वो मैंने लिखा है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे लाएंगे आप, लिमिट्स भी अप्लाई करें और इंटीग्रल के रूल को सॉल्व करें, ठीक है। नेचुरल लॉग के लिए आपके पास तो b माइनस सी ln ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस c माइनस a ln ऑफ b माइनस एक्स ओवर b प्लस a माइनस b ln ऑफ c माइनस एक्स ओवर c डिवाइडेड बाय a माइनस b माइनस c माइनस a। आप नेचुरल लॉग की जगह पे अगर log 10 लिखना चाहते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें 2.303 तो आपके पास एक न्यू रिजल्ट आ सकता है विद द सेम इक्वेशन, सिर्फ आपने इधर 2.303 लिखना होगा, आगे log नेचुरल लॉग को चेंज कर दें log 10 के साथ। अच्छा, फाइनली अगर आप t के लिए वैल्यू चाहते हैं तो आप देखें बेटा बड़ा सिंपल है, सीधी सी बात है, आप इधर इसको हटाएं, इस के को इधर आप क्या लिख दें t, इधर आप क्या लिख दें जी के आपके पास, ठीक है। तो आप t के लिए रिजल्ट ले सकते हैं। अभी हमने किसके लिए रिजल्ट निकाला है जी, k के लिए। k क्या है आपके पास, इट इज एक्चुअली द रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रिएक्टिंग स्पीशीज वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। केस 1 हम डिस्कस कर चुके जिसमें रिएक्टिंग स्पीशीज क्या थी, सेम थी। तो ये फाइनल इक्वेशन थी जो कि जिसमें इंटीग्रेटेड इक्वेशंस हैं और रिजल्ट्स हैं के और टी के बारे में, जब तीनों रिएक्टिंग स्पीशीज जो थी वो क्या थी आपके पास, डिफरेंट थी।